गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो। सिद्धार्थ एजुकेशन हब के लाइव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, हम बात कर रहे थे केमिस्ट्री की और केमिस्ट्री में चल रहा था इंपॉर्टेंट अपना पॉइंट कौन सा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन बनाने की विधियां चली थी, जहां से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता ही रहता है। और जो लास्ट में अपनी जो रिएक्शन चल रही थी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, कौन सी थी, वो थी डार्जन रिएक्शन। कौन सी थी, डार्जन रिएक्शन चल रही थी, बड़ी इंपॉर्टेंट थी, उससे हमने कुछ बिंदु ही पढ़ी थी। तो दोबारा एक बार फिर देख लेते हैं कौन सी रिएक्शन है, डार्जन रिएक्शन। तो डार्जन रिएक्शन की बात कर रहे थे, डार्जन अभिक्रिया की बात कर रहे थे, डार्जन अभिक्रिया की बात कर रहे थे। तो क्या थी, यदि एल्कोहल की अभिक्रिया, यदि एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरीडीन की उपस्थिति में, पिरीडीन की उपस्थिति में यदि अभिक्रिया करवाई जाती है तो एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। RCl प्लस HCl गैस अवस्था में प्लस SO2 भी गैस स्टेट में होगी, दोनों की दोनों हैं गैसीय अवस्था में, गैसीय अवस्था में। और इसका मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, ये कौन सी रिएक्शन थी अपनी, डार्जन अभिक्रिया थी। कैसे की थी हमने, यदि ROH, इसमें दोनों बॉन्ड ब्रेक करने हैं, क्या लिखा आपने SO और क्या लिखा Cl, इधर भी क्या जोड़ दीजिएगा Cl, ये तो क्या बन जाएगा अपना HCl और ये क्या बन जाएगा RCl और ये बन गई कौन सी SO2 गैस। ये हो गई अपनी कौन सी डार्जन रिएक्शन। अब जो पिरीडीन है, जो पिरीडीन है वो क्या काम करती है, इसको चेक करेंगे। जो पिरीडीन है वो बेसिक का काम करती है। किसका काम करेगी, बेसिक का काम करेगी, अर्थात जो उप उत्पाद के रूप में एसएल गैस रिलीज हो रही है उसको क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। कौन, पिरीडीन। कैसे, जैसे अपने पास में ये थी पिरीडीन, कौन थी, पिरीडीन, हाँ जी। और इसमें उप उत्पाद के रूप में कौन सी गैस है, एसएल गैस, ये अम्ल का काम कर रही है, तो क्या लिखेंगे HCl। फिर रिएक्शन कराया, यहां से बॉन्ड ब्रेक किया तो H प्लस प्रोटॉन बन गया माइनस, हाँ जी। ये लोन पेयर H प्लस पे क्या करने वाला है, अटैक करने वाला है, तो कंपाउंड U बनने वाला है अपना NH, हाँ जी। अब नाइट्रोजन ने कौन सा लिया है, पॉजिटिव, तो यहां पे लगा दीजिए पॉजिटिव और Cl माइनस, तो नाम क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा पिरीडीनियम, पिरीडीनियम, पिरीडीनियम क्लोराइड आयन, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आता है बोर्ड एग्जाम में, क्या जो डार्जन अभिक्रिया है, डार्जन अभिक्रिया है, वह डार्जन अभिक्रिया है, डार्जन अभिक्रिया एल्किल क्लोराइड बनाने की, एल्किल क्लोराइड बनाने की सर्वोत्तम विधि है, सर्वोत्तम विधि है क्यों। ये क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। क्या था क्वेश्चन, डार्जन अभिक्रिया एल्किल क्लोराइड बनाने की सर्वोत्तम, सब में उत्तम विधि है क्यों, क्योंकि इसमें गैस अवस्था में कौन, HCl व SO2 मुक्त होते हैं, जिन्हें आप दर से आसानी से क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। अतः ये क्या हो गई, जो अपनी डार्जन अभिक्रिया थी वो एल्किल क्लोराइड बनाने की सबसे प्यारी विधि हो गई। तो क्वेश्चन क्या था, डार्जन अभिक्रिया एल्किल क्लोराइड बनाने की सबसे उत्तम विधि है क्यों, तो आपको आंसर क्या लिखना है, क्योंकि इस अभिक्रिया में HCl व SO2 गैस अवस्था में उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं, जिन्हें आसानी से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या था, आज नेक्स्ट बात करें, आप पूछ ले जाए कि एल्किल क्लोराइड बनाने की सबसे उपयुक्त विधि की रासायनिक समीकरण दीजिए, तो यही रिएक्शन आपको करनी है। ठीक है, अब आप बात चलते हैं आगे की ओर। हाँ जी, जो अपनी रिएक्शन थी फर्स्ट एल्कोहल के द्वारा आप एल्किल क्लोराइड का निर्माण कैसे करोगे, तो ये रिएक्शन तो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट था दूसरा, वो क्या था पॉइंट अपना, हाँ जी, वो था बाई हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के द्वारा, हाइड्रोकार्बन के द्वारा एल्किल क्लोराइड का निर्माण कैसे करेंगे, एल्किल क्लोराइड का निर्माण कैसे करेंगे। तो नंबर 2 था क्या, फ्रॉम
फ्रॉम हाइड्रोकार्बन द्वारा, हाइड्रोकार्बन द्वारा। हाँ जी, दूसरा जो अपना पॉइंट था वो क्या था कि आप हाइड्रोकार्बन द्वारा किसका निर्माण करेंगे, आरएक्स का निर्माण कैसे करोगे। तो आरएक्स बनाने की विधियां चल रही थी, पहली विधि हो गई थी कंप्लीट। जो दूसरी विधि अपनी कौन सी है कि आप हाइड्रोकार्बन द्वारा एल्किल हेलाइड का निर्माण कैसे करोगे, ये रिएक्शन चल रही थी। और इसमें जो फर्स्ट रिएक्शन थी देखेगा, जो इसमें फर्स्ट रिएक्शन थी वो थी क्या, हाँ जी, बाई या फिर बाई फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। तो हिंदी में क्या हो जाएगा, हाँ जी, एल्केन के मुक्त मूलक हैलोजनीकरण द्वारा। हाँ जी, ये पहली रिएक्शन थी अपनी, कौन सी, बाइफेरेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन के मुक्त मूलक हैलोजनीकरण द्वारा। ठीक है, तो चेक करते हैं करना क्या था। हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन किसके साथ करवानी है, हैलोजन के साथ। ठीक है, ऐसी रिएक्शन होती है, अर्थात जिनकी मैकेनिज्म किसके द्वारा संपन्न होती है, फ्री रेडिकल के द्वारा संपन्न होती है। तो जैसे बात करें हम, सबसे पहले छोटा हाइड्रोकार्बन क्या लेते हैं आप, देखो यहां आप ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन कौन हो गया, CH4, और यदि इसकी रिएक्शन करवा दूं मैं किसके साथ, हैलोजन के साथ, तो इसमें फोटोन या यूवी किरणें आपको चाहिए। तो क्या करेगा, एक हैलोजन एक हाइड्रोजन को ट्रांसफर करेगा, तो बात जाएगा HX, और यहां पे क्या बचा, CH3X। इस प्रकार की कंडीशन बनने वाली है। अब जैसे हमने देखा क्या, जो अपने क्या लिया, CH4 लिया, हाँ जी, और इसकी रिएक्शन करवा दी हमने किसके साथ, क्लोरीन के साथ। आप ये ले सकते हैं हैलोजन, X2 बराबर क्या लेंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये चीजें लेंगे। अब इनमें से जो F2 है वो नहीं लेंगे, क्योंकि हाँ जी ये विस्फोटक अभिक्रिया बनाता है, विस्फोटक अभिक्रिया बनाता है, इसलिए F को काम में नहीं लेंगे। किसको ले सकते हैं हम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और इनमें भी सबसे बेस्ट कौन सा है, क्लोरीन है। वो क्यों है आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये रिएक्शन की और हमने क्या लिया, फोटोन या फिर यूवी करने। तो एक क्लोरीन एक आयोडीन को बाहर निकालने वाला है, रिप्लेस करने वाला है, तो क्या हो जाएगा बाहर, HCl। तो यहां पे बचा क्या, CH3Cl। हाँ जी, मेथिल क्लोराइड। यदि फिर इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ फोटोन की उपस्थिति में करवा दी, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवा दी, तो एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को वापस रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकल गया, एक क्लोरीन जुड़ गया है, तो क्या लिखेंगे आप, मेथिल डाई क्लोराइड, ये बन जाएगा। हाँ, फिर भी हाइड्रोजन इसके पास क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा दीजिएगा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये क्लोरीन एक हाइड्रोजन को बाहर निकालेगी। तो बाहर क्या हो जाएगा, यहाँ पे Cl हो रहा है तो Cl लिख दीजिएगा, Cl, HCl। हाँ जी, यहाँ पे बचने वाला आपका क्लोरोफॉर्म, मेथिल ट्राई क्लोराइड। ठीक है, फिर हमने रिएक्शन करवाई, हाँ जी, किसके साथ, क्लोरीन के साथ, वही फोटोन लेंगे, बाहर क्या हो जाएगा अपना HCl, और बनने वाला क्या यहाँ पे CCl4, पायरीन, क्लोरोफॉर्म। तो मेथेन था, मीथेन, कौन था, मीथेन। और ये कौन था, मेथिल क्लोराइड, यहाँ क्लोरोमीथेन बना है, और ये बना है, हाँ जी, क्या बना है, डाइक्लोरोमीथेन। क्या बना है, डाइक्लोरोमीथेन बना है, डाइक्लोरोमीथेन बना है। और ये क्या बना अपना, ट्राइक्लोरोमीथेन बना है, मीथेन बना है। और ये क्या बना अपना, हाँ जी, टेट्राक्लोरोमीथेन, ये बना है। हाँ जी, और नेक्स्ट जो इसका नाम है, ये नाम हो रहा है पायरीन। क्या नाम है, पायरीन। और इसका नाम और है क्या,
क्लोरोफॉर्म, जो आगे टॉपिक आने वाला है पूरा क्लोरोफॉर्म और पायरीन का। इस प्रकार से क्या क्या हमने, यदि आप छोटे हाइड्रोकार्बन या बड़े हाइड्रोकार्बन के बेगर किसके साथ करवाएंगे, क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ या आयोडीन के साथ, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो एक एक हाइड्रोजन का क्या होता जाएगा, रिप्लेस, और क्या जुड़ता जाएगा इसमें, हाँ जी, इसमें जुड़ता जाएगा क्लोरीन या ब्रोमीन या फिर आयोडीन जुड़ता जाएगा। ये कर सकते हैं हम, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट बात करता, ये बात पता चली आपको, ये रिएक्शन हमने कैसे की है, क्या थी, हाइड्रोकार्बन द्वारा। और हाइड्रोकार्बन में क्या था, हेलोजिनेशन, मतलब सिर्फ हेलोजन को जोड़ना है, तो हेलोजन का विक्रिया हो जाएगी। अब हेलोजन तो ये थी, इनमें हमने फ्लोरीन काम में नहीं ली है, क्योंकि जो फ्लोरीन वाली रिएक्शन करवाए, ठीक है, तो ये प्रचंड और विस्फोटक विक्रिया होने के कारण इसको काम में नहीं लेंगे। अतः काम में किसको ले रहे हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। अब इनमें भी कंडीशन लगती है तब जाके रिएक्शन होती है, आयोडीनीकरण अर्थात रिएक्शन नहीं होती है। अब नेक्स्ट बात करें, यदि इस रिएक्शन को एक साथ करना आपको, तो क्या लिख सकते हैं आप, CH4Cl2, और यहां पे क्या लिख दिया आपने, एक्सेस, अधिक के लिए, अधिक मात्रा ले ली इसकी, ठीक है। सूर्य का प्रकाश या फोटोन ले लिया आपने, फोटोन या सूर्य का प्रकाश या यूवी किरण ली, ठीक है। 4 हाइड्रोजन बाहर निकाल, तो 4 क्लोरीन यहां जुड़ेंगी, तो यहां पे कर दीजिएगा आप, हाँ जी, 4, तो क्या लिखूंगा, बाहर हो जाएगा 4HCl, और 4 क्लोरीन यहां जुड़ने वाली है, तो क्या लिखूं, CCl4। ये कंडीशन बनी है, ठीक है। अब यहां से आज नीट एग्जाम में क्वेश्चन आई हुआ, देखिएगा कैसे था क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप कमेंट बॉक्स में। क्या था, मेथिल क्लोराइड के निर्माण के लिए, मेथिल क्लोराइड के निर्माण के लिए सही विकल्प है, सही विकल्प है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। 4 ऑप्शन थे, पहला ऑप्शन देखिएगा क्या था, CH4 प्लस Cl2, ठीक है, यहां पे था फोटोन। दूसरी रिएक्शन थी वो यूं थी, CH4 प्लस Cl2, और यहां था आधिक्य, क्या था, आधिक्य, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन चल रही है। फिर नेक्स्ट था नंबर तीसरा ऑप्शन, क्या, CH4, यहां पे था आधिक्य, क्या था, आधिक्य प्लस Cl2, और यहां भी क्या था, आधिक्य दे रखा था, हाँ जी, ठीक है। तो जो चौथा ऑप्शन है, ठीक है, उसमें कर सकते हैं आप क्या, CH4 आधिक्य प्लस Cl2, ठीक है, यहां पे फोटोन ले सकते हैं, हाँ जी, ये ऑप्शन थे। तो बताएगा आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। मेथिल क्लोराइड के निर्माण के लिए सही विकल्प दीजिए, मेथिल क्लोराइड के लिए सही विकल्प दीजिए, हाँ जी। मेथेन की विक्रिया क्लोरीन के साथ फोटोन की उपस्थिति में चल रही है, तो शायद ये रिएक्शन देखिएगा, यहां तक बन गया होगा, ठीक है। CH4Cl2 को आधिक्य में ले रहे हैं, आधिक्य में ले रहे हैं, तो क्या बनता है, CCl4, तो इसका मतलब ये आंसर तो नहीं होगा। फिर नेक्स्ट बात करें, ये भी आधिक्य में दे रखा है, ये भी आधिक्य में दे रहा है, तो दोनों ही क्या है, गलत है। तो इसका आप अब देखो 50% ये बच गया, 50% ये बच गया है, तो कौन सा आंसर आएगा आपका, फर्स्ट आंसर आएगा, कौन सा, CH4 प्लस Cl2 फोटोन, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। पूछ ले जाइए मेथिल क्लोराइड के निर्माण के लिए, हाँ जी, कि अधिक मात्रा के लिए कौन सा विकल्प सही है, अधिक मात्रा के लिए, तो यहां पे कौन सा बन जाता है ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन बनने वाला है, ठीक है। यहां पे आंसर करना आपको फर्स्ट आंसर करना है। अब कुछ रिएक्शन है वो आपको सोल्व करनी है, देखिएगा कैसे। हम क्या बना रहे थे, हाँ जी, क्या बना रहे थे हम, RX, देखिएगा सभी RX हैं, क्या है ये, RX हमने ये बनाई है, ठीक है। कौन सी रिएक्शन थी, हाइड्रोकार्बन की हैलोजनीकरण विक्रिया द्वारा, और जो ये विक्रिया संपन्न होती है हमेशा, हाँ जी, हमेशा मुक्त मूलक विक्रिया द्वारा ही संपन्न होती है, क्रियाविधि द्वारा, मैकेनिज्म द्वारा ही क्या होती है, संपन्न होती है। अब नेक्स्ट बात करें, यदि हम जैसे कुछ रिएक्शन है, हाँ जी, उनके आंसर आपको देने हैं, तो देखिएगा क्या थे,
हाँ, जैसे हमने एक रिएक्शन लिखी है क्या, CH3 प्लस Cl2 और यहाँ पे क्या लिखा, फोटोन। हाँ जी, प्रोडक्ट दीजिएगा। जो दूसरी रिएक्शन है वो यूं थी अपनी, क्या, प्रोपेन ले लिया अपने, CH2CH3, हाँ जी, प्लस क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं और क्या ले रहा, फोटोन ले रहे हैं। हाँ जी, आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट अगला ले रहे हैं हम ब्यूटेन, CH3 प्लस Cl2। हाँ जी, आंसर दीजिएगा। हाँ जी, अगली रिएक्शन है, फोर्थ रिएक्शन क्या था, CH2 और CH3 आइसोपेंटेन था, ठीक है। और इसकी रिएक्शन भी किसके साथ में, Cl2 के साथ में रिएक्शन करवा रहे थे। और जो लास्ट रिएक्शन अपनी, जैसे पांचवी रिएक्शन, नियोपेंटेन ले ले, CH3 और क्या लिखूं, CH3 प्लस क्या लिखे, क्लोरीन के साथ में रिएक्शन चल रही है, फोटोन। हाँ जी, आंसर दीजिएगा। फर्स्ट वाले में क्या बनेगा देखिएगा, इथेन के विक्रिया किसके साथ करवाने, क्लोरीन के साथ फोटोन की उपस्थिति में, तो एक हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, रिप्लेस, एक क्लोरीन परमाणु जुड़ने वाला है, ठीक है। तो यहां से हाइड्रोजन हटाओ, चाहिए यहां से हटाओ, बात एक रहेगी। तो क्या लिखा अपने, CH3CH2Cl प्लस बाहर क्या हो जाएगा, HCl। तो ये तो कंपाउंड बन गया अपना, मुख्य प्रोडक्ट ये बना है, एथिल क्लोराइड बना है, बिल्कुल नॉर्मल थी। अब देखिएगा क्लोरीन है वो कौन से कार्बन पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे या इस कार्बन पे। ये इंपॉर्टेंट है, जो क्लोरीन है सबसे पहले किस पे अटैक करेगा, अर्थात किस पे अटैक करेगा कि अधिक मात्रा में आपके पास में प्रोडक्ट बने। हाँ जी, तो हम यूं कर सकते हैं दो प्रकार से इस रिएक्शन को। देखिएगा यदि क्लोरीन यहां अटैक करता है, ठीक है, तो क्या बनने वाला है, CH3CH2 और क्या बनेगा, Cl, और रिमूव तो क्या होगा, HCl, ठीक है। अब ये क्लोरीन यहां अटैक करे चाहे यहां अटैक करे, बात है एक ही समाई बनने वाला है, कौन सा, क्लोरोप्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा, क्लोरोप्रोपेन बनने वाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें, यदि क्लोरीन इस कार्बन पे अटैक करता है, ठीक है, तो प्रोडक्ट ये बनने वाला अपना क्या, CH3Cl और क्या लिखूं, CH3, नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरोप्रोपेन ये बनने वाला है। हाँ जी, अब देखिएगा जो है ये तो बनता है 55% और ये बनता अपना 45% बनता है प्रोडक्ट, ठीक है। हाँ जी, अब आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हैं कि साहब ये 55% कैसे बना और ये 45% प्रोडक्ट कैसे बना है, अर्थात ये मेजर प्रोडक्ट है और ये माइनर प्रोडक्ट है। हाँ जी, अब आपने पढ़ा होगा क्या, जो मुक्त मूलक क्रियाविधि थी, मुक्त मूलक क्रियाविधि थी या मुक्त मूलक मध्यवर्ती यौगिक पढ़े थे हमने 11th में, ठीक है। तो उनका क्रम क्या था, 3 डिग्री, 2 डिग्री और क्या था, 1 डिग्री। ये था स्टेबिलिटी का क्रम, स्टेबिलिटी का क्या था, क्रम था, इस तत्व का क्या था, क्रम था, ठीक है। मतलब 3 डिग्री मुक्त मूलक सबसे ज्यादा स्थायी, फिर 2 डिग्री, फिर इससे कम 1 डिग्री, ठीक है। तो ये तो 1 डिग्री बनता है, यहां से अटैक करे तो 1 डिग्री बनता है और यहां पे करे तो 2 डिग्री। जैसे मान लिया यहां पे हाइड्रोजन निकल गया और ये आ गया साहब मुक्त मूलक। अब देखें, हाँ जी, इस कार्बन से एक कार्बन, ये एक कार्बन तो कितना डिग्री बन गया, 2 डिग्री, ठीक है। अब जैसे इसको मैं मिटाऊं वापस और यहां से हाइड्रोजन निकाल दिया और यहां पे मुक्त मूलक आ गया। अब चेकिएगा, हाँ, इस कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ रहा है तो ये कितना हो गया, 1 डिग्री। तो ध्यान रखिएगा हमेशा क्या, 3 डिग्री मुक्त मूलक पर जाती है वो ज्यादा स्थायी रहेगी किसके बजाय, 2 डिग्री के बजाय, और 2 डिग्री ज्यादा स्थायी रहेगी किसके बजाय, 1 डिग्री मुक्त मूलक प्रजाति के बजाय, ठीक है। तो यहां पे 2 डिग्री बन रहा था, इसलिए ये तो बना है मेजर 55% और ये बनेगा जो 1 डिग्री वाला है वो 45%। अब बात करते हैं ब्यूटेन की। यदि ये क्लोरीन यहां पे अटैक कर रहा है, ठीक है, तो ये 1 डिग्री ही मुक्त मूलक प्रजाति बनाता है, लेकिन यहां पे अटैक करे तो 2 डिग्री और चाहे इस कार्बन पे करे तो भी 2 डिग्री बनता है। इसमें 2 समाई बनने वाले हैं आपके, कितने समाई, 2 समाई। जैसे आपने क्या लिखा,
CH3 CH2 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 क्या लिखा Cl, नाम क्या हो जाएगा 1 क्लोरो ब्यूटेन, नाम हो जाएगा 1 क्लोरो ब्यूटेन। अब इसी प्रकार से यदि जो ये क्लोरीन है या तो यहां पे अटैक कर ले या फिर यहां पे अटैक कर ले तो 2 डिग्री बनता है, तो क्या लिखूं CH3 CHCl CH2 CH3, तो इसका नाम क्या हो गया 2 क्लोरो ब्यूटेन बनता है। हाँ, अब बात करें जो इसमें है 2 डिग्री वाला, ये तो बनता है 72% अपना प्रोडक्ट, और जो ये वाला है वो बनता है 28% प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि इसमें 1 डिग्री है और ये कितना डिग्री है 2 डिग्री, तो 2 डिग्री वाला ज्यादा है। अब बात करते हैं साहब कि इसमें आप कितने समायु बना सकते हैं आइसोब्यूटेन में, किस नहीं आ जाए ये रिएक्शन आ जाए और बताए कि इसमें कुल कितने समायु बनेंगे उत्पाद, कुल कितने उत्पाद बना सकते हैं आप। हाँ जी, इस वाले की बात करें इसमें कितने उत्पाद बना सकते हैं हम, तो ये करते हैं, देखिएगा जो आइसोपेंटेन है इसमें कुल कितने समायु बनने वाले हैं, कुल कितने समायु बनेंगे आपके, तो वो देखिएगा कुल कितने समायु बनने वाले हैं, इसकी बात कर रहे थे। ठीक है, जैसे पहला, यदि ये क्लोरीन यहां पे अटैक करता है तो क्या लिखेंगे आप प्रोडक्ट, इसको तो बाकी को ऐसे कैसे उतार दीजिएगा CH3 CH3, क्या लिखूं CH2, फिर क्या लिखा CH2Cl। ठीक है, रिमूव क्या होने का सबसे HCl, एक प्रोडक्ट ये बन गया। अब यदि ये क्लोरीन यहां अटैक कर ले तो दूसरा प्रोडक्ट ये बन जाएगा, कौन सा, क्या लिखें CH3 क्या लिखूं CH, और यहां पे क्या आ गया Cl, और इधर क्या लिखूं CH3 हो जाएगा। फिर इसका नाम लिख देगा आईपीसी नाम। जो तीसरा प्रोडक्ट है वो कैसे बनाएंगे आप, यदि ये क्लोरीन यहां पे अटैक कर ले, एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दे तो एक क्लोरीन यहां जुड़ सकती है, तो क्या लिखेंगे आप CH3 और यहां पे क्या जोड़ दिया Cl, हाइड्रोजन बाहर हो गया, क्या लिखेंगे CH3। अब इसका भी नाम अलग लिख देंगे। हाँ जी, जो इसका चौथा प्रोडक्ट है वो यू बनेगा। यदि ये क्लोरीन यहां अटैक करे चाहे यहां अटैक करे, बात एक ही आएगी, दोनों का जो समाय है एक ही बनने वाला है, तो क्या लिखें, जिस लिखा Cl CH2, हाँ जी CH3, फिर क्या लिखा CH2 CH3। तो इस प्रकार से कुल कितने समाय बने, इसमें 4 समाय बनने वाले हैं, कुल कितने बनेंगे 4 समायु बनने वाले हैं। ठीक है, अब इनका नाम देखें। ठीक है, और प्रत्येक समय का आईपीसी नाम क्या होना चाहिए, अलग अलग नाम होना चाहिए। तो क्या लिखा, जैसे यहां से 1 2 3 4, तो क्या लिखा 1 क्लोरो, हाँ जी, फिर 3 मैथिल, तो यहां पे क्या लिखा 3 मैथिल, हाँ जी, कार्बन संख्या 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन, ये इसका नाम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वाले की बात करें, वही लॉन्ग चेन, हाँ जी, 2 पे जुड़ा की बात, तो 1 2 3 4, क्या लिखा 2 क्लोरो, हाँ जी, 3 मैथिल, हाँ जी, ब्यूटेन, ये इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें इस वाले कंपाउंड की। हाँ जी, अब कि दोनों के दोनों एक ही पोजीशन पे आ रहे तो गिनती 1 2 3 4, क्या लिखेंगे 2 क्लोरो 2 मैथिल ब्यूटेन, ये नाम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बात करें इस वाले की, तो सबसे लंबी चेन ये हो जाएगी अपनी, हाँ जी, गिनती 1 2 3 4, तो क्या नाम लिखा 1 क्लोरो 2 मैथिल ब्यूटेन। अब देखिएगा इसमें सभी समायु हैं उनके नाम क्या होने चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। इस वाले का नाम क्या था 1 क्लोरो 3 मैथिल ब्यूटेन, जो किसी से मिल रहा है, नहीं मिल रहा। फिर नेक्स्ट वाले की बात करें 2 क्लोरो 3 मैथिल ब्यूटेन, ये भी किसी से नहीं मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 क्लोरो है सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या 3, लेकिन यहाँ पे क्या 2, तो अलग हो गया। फिर नेक्स्ट बात करें 1 क्लोरो सेम मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या 2 मैथिल और यहाँ पे क्या 3 मैथिल है, तो सभी समाये हैं उनके नाम क्या हो गए अपने
अलग अलग हो चुके हैं। तो इस रिएक्शन से कुल कितने आइसोमेरिज्म प्राप्त हो गए? आपके 4 आइसोमेरिज्म, मतलब 4 प्रोडक्ट बन चुके हैं। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं, क्या ये था अपना कौन सा? नियोपेंटेन। पूछ लेते, नियोपेंटेन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करवा दी जाए तो कुल कितने प्रोडक्ट आपके पास में बनने वाले हैं? इसका आंसर दीजिएगा आप। यदि नियोपेंटेन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाते हैं तो कुल कितने समय आपके पास बनने वाले हैं? और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, कितने बनने वाले हैं। हाँ जी, मैं दोबारा लिख देता हूं इसको। ये था क्या? नियोपेंटेन, CH3 क्वेश्चन से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फिर क्या लिखा? CH3 प्लस Cl2 रिएक्शन से, हाँ जी, प्राप्त उत्पादों की संख्या होगी। प्राप्त उत्पादों की संख्या होगी यदि रिएक्शन करवाएं तो नंबर 1 इसमें है, हाँ जी, 3, नंबर 2 है 2, नंबर 3 है 1, और जो चौथा ऑप्शन है वो है इसमें 4। कितने हैं? 4। हाँ जी, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। यदि नियोपेंटेन, नाम क्या है इसका? नियोपेंटेन, यदि नियोपेंटेन का क्लोरीनीकरण किया जाए, क्या करवा रहे हैं? क्लोरीन के साथ तो कौन सी रिएक्शन हो गई? क्लोरोनीकरण अभिक्रिया हो गई है। ठीक है, यदि नियोपेंटेन की अभिक्रिया किसके साथ? क्लोरीन के साथ करवा रहे हैं तो क्लोरीनीकरण अभिक्रिया होगी। तो इसमें कुल कितने उत्पाद बनेंगे? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। यदि नियोपेंटेन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करवा रहे हैं तो कुल कितने समय या उत्पादों की संख्या बनेगी? हाँ जी, बताएगा। अभी हमने कहा था कि क्लोरीन अटैक कर सकता है, अब ये बताएगा कहां अटैक कर सकता है। ठीक है, और कुल उत्पादों की संख्या कितनी होगी? फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। हाँ जी, नियोपेंटिल या एमिल पेंटेन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवा रहे हैं तो बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा? इधर देखिएगा, क्या बनने वाला है उत्पाद? हाँ जी, आंसर क्या आएगा? तो इसमें आंसर आएगा अपना कौन सा? फर्स्ट आंसर ये आएगा, थर्ड ऑप्शन आएगा। थर्ड ऑप्शन में कितने उत्पाद बनेंगे? इसमें ओनली एक उत्पाद बनेगा। हाँ जी, अब आप बोलेंगे साहब कैसे बनेगा? तो ये देखेगा। हाँ जी, कैसे बनेगा इधर देखिएगा। हमने क्या लिखा? ये लिखा हमने आंसर कि कैसे करेंगे। CH3, फिर क्या लिखा? CH3 प्लस किसके साथ रिएक्शन? क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। अब देखिएगा इधर, ये क्लोरीन यहां से एक हाइड्रोजन को उठा दे, इससे हटा दे एक कार्बन को, हटा ये एक हाइड्रोजन को हटा दे कार्बन से, तो रिमूव तो क्या हो जाएगा? HCl। और इसमें बनाऊंगा क्या मैं? देखिएगा CH3, फिर क्या लिखा? CH3 CH2 और क्या बन गया? Cl बन गया। अब इसका जो नाम है वो नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3, तो क्या लिखूंगा? 1 क्लोरो 2 डाईमेथिल प्रोपेन, ये तो इसका नाम हो गया। अब कई सोच रहे होंगे कि साहब आपने इस क्लोरीन को यहां अटैक करवाया तो यहां पे करवाएं तो भी यही बनेगा, यदि इस क्लोरीन को यहां जोड़े तो भी यही बनेगा, और इस क्लोरीन को यहां जोड़ के देखे तो भी यही बनेगा। ठीक है, और आप बना के देख सकते हैं, यही आंसर होगा क्या? 1 क्लोरो 2 डाईमेथिल प्रोपेन। तो कुल उत्पादों की संख्या कितनी प्राप्त होगी आपके पास में? 1 प्राप्त होगी। क्वेश्चन आ सकता है क्या? क्वेश्चन आ सकता है क्या? हाँ जी, एमिल क्लोराइड, एमिल या फिर एमिल पेंटेन, ये आ जाइए क्या? एमिल पेंटेन के क्लोरोनीकरण की अभिक्रिया दीजिए, क्लोरीन की अभिक्रिया दीजिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो
एमिल पेंटेन इसी का नाम है, एमिल पेंटेन इसी का नाम है, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या था, नियोपेंटेन। तो एमिल पेंटेन के क्लोरीन कण, क्लोरीन के साथ में अभिक्रिया करनी है, और क्लोरीन कण अभिक्रिया होती है वो हमेशा होती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, और जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली है ये अभिक्रिया है वो मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। अतः जो उपरोक्त अभिक्रियाएं हैं, उपरोक्त जो अभिक्रियाएं हैं ये मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। ये आ गया साहब, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम आगे की ओर। हाँ जी, अगला जो थी अपनी रिएक्शन थी, ठीक है। हाँ जी, वो यूं कर सकते थे हमने क्या लिया, देखिएगा इधर हेलोजन में क्या लिया था, F2Cl2 Br2 और क्या लिया I2। मैंने कहा जो है फ्लोरीन इसको काउंट नहीं करने वाले हैं, अर्थात एल्केनो के साथ की बात करें तो एल्केनो के अभिक्रिया फ्लोरीन के साथ नहीं करवाते हैं क्योंकि विस्फोटक है। अगर ये पूछ लिया जाए एल्केनो के प्रति हैलोजनों की क्रियाशीलता का क्रम दीजिए, क्रियाशीलता का क्रम दीजिए। हाँ जी, तो क्रियाशीलता का क्रम ये बनने वाला है क्या, F2Cl2 Br2 और I2। हाँ जी, विंदा बढ़ने पर यहाँ पे क्या होने वाली है, क्रियाशीलता बढ़ने वाली है। तो एल्केनो के प्रति हैलोजनों की क्रियाशीलता का क्रम इसमें ये रहेगा, लेकिन बार बार बता रहे हैं इसमें फ्लोरीन को काम में नहीं लेना है। हाँ जी, एल्केन की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया, हाँ जी एल्केन की अभिक्रिया किसके साथ नहीं करवानी है आपको, फ्लोरीन के साथ नहीं करवानी है, क्योंकि ये क्या बनाते हैं, एक विस्फोटक अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया, विस्फोटक अभिक्रिया होती है, और विस्फोटक अभिक्रियाओं को आप काम में नहीं लेंगे। लेकिन साहब जी ये वाली अभिक्रियाएं हैं, इसमें मिश्रित उत्पाद बनने के कारण ये अधिक पॉपुलर नहीं आता, शुद्ध उसमें उत्पाद प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या लिया था, क्लोरीन आप ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो आयोडीन है, ठीक है, यदि आप आयोडीन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो हाँ जी ये एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है, और इसमें I2 क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। अतः इस अभिक्रिया के लिए इसमें क्या डाला जाता है, साथ में ऑक्सीकारक डाला जाता है। क्या ले सकते हैं आप, HiO3 या फिर HNO3, ये आप मिला सकते हैं। जैसे अभी आपने रिएक्शन की, इसकी बात कर रहे थे आप, जैसे हमने क्या लिखा, हमने लिखा CH4+I2, ये रिएक्शन थी। हाँ जी, और इसमें दे दिया सूर्य का प्रकाश या थोड़ा सा ताप बढ़ा दिया तो इसमें क्या बन गया, CH3I+HI। लेकिन ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया, उत्क्रमणीय, क्योंकि यहां से वापस फटाफट बॉन्ड टूटेगा और वापस क्या बन जाता है, I2 और H वापस आता है, तो CH4 बन जाता है वापस। अतः इस अभिक्रिया को रोकने के लिए इसमें ऑक्सीकारक एजेंट मिलाने वाले हैं। जैसे हमने ले लिया क्या, आयोडिक अम्ल ले लिया, ठीक है। क्या ले लिया आपने, आयोडिक अम्ल, तो HI प्लस क्या ले लिया, HiO3। फिर रिएक्शन करवा, यहाँ पे मोल ले लीजिएगा 5, तो बन गया यहाँ पे क्या, हाइड्रोजन 6 हो गए, तो 3s2, और आयोडीन कितनी होगी 6, तो 3I2 प्लस 3H2 ये बनने वाला है, ठीक है। अतः इसमें जो ये अभिक्रिया थी आयोडीनीकरण की अभिक्रिया थी, इसमें ऑक्सीकारक के रूप में क्या मिलाया जाता है, HiO3 या HNO3 प्रोडक्ट, आपको ये एजेंट आपको मिलाना पड़ेगा, तब जाके रिएक्शन क्या होती है, संपन्न होती है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं हम, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, क्या
क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं आपसे क्या कि यदि मेथेन की अभिक्रिया आयोडीन के साथ करवाते हैं तो इसमें ऑक्सीकारक एजेंट की आवश्यकता पड़ती है, क्यों? क्या लिखेंगे आप? क्योंकि यह एक ऊष्मा शोषी उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, अतः इसे अनुक्रमणीय बनाने के लिए हाँ जी ऑक्सीकारक एजेंट को मिलाया जाता है। क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन याद है क्या? याद है क्या? मेथेन या कोई भी एल्केन याद है? हाँ जी, मेथेन के आयोडीनीकरण आयोडीनीकरण अभिक्रिया में HiO3 पदार्थ मिलाया जाता है, क्यों? पदार्थ मिलाया जाता है क्यों? ये पूछ ले जाए। मेथेन या एल्केन के आयोडीन अभिक्रिया में हाँ जी आयोडिक अम्ल या HiO3 पदार्थ मिलाया जाता है, क्यों? तो आप आंसर क्या लिख सकते हैं? क्योंकि जब मेथेन की अभिक्रिया आयोडीन के साथ करवाएंगे तो यह एक क्योंकि क्या लिखेंगे? क्योंकि यह एक ऊष्मा शोषी वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। अतः इसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया बनाने के लिए HiO3 पदार्थ का उपयोग किया जाता है, पदार्थ मिलाया जाता है जैसे। अब देखिएगा कैसे। हमने क्या लिखा? CH4 मेथेन या एल्केन का आयोडीकरण, तो क्या लिखेंगे आप? I2, ठीक है। अब जो ये विक्रिया होती है वो कैसी होती है? उत्क्रमणीय होती है, तो क्या लिखा आपने? CH3I प्लस HI। अतः इस विक्रिया को रोकने के लिए अर्थात अनुक्रमणीय बनाने के लिए इसमें आप क्या डालेंगे? हाँ जी, क्या बना था? HI। तो इस विक्रिया में ही साथ में क्या डाल देंगे आप पे? HiO3 आयोडिक अम्ल यहाँ पे मोल ले लीजिएगा। हाँ जी, तो रिएक्शन क्या बन जाएगी अपनी? रिएक्शन बन जाएगी अपनी क्या? 3I2 प्लस 3H2O। हाँ जी, ये रिएक्शन बन जाएगी। तो ये विक्रिया किस होगी अब अपनी? हाँ जी, अनुत्क्रमणीय विक्रिया हो जाती है। उतार लीजिएगा। फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, यदि आपसे एक क्वेश्चन और कर लिया जाए, एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाए तो देखिएगा इसका आंसर कैसे देना है। हाँ जी, यदि टोलुइन की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवा दी जाए, यदि टोलुइन की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ करवा दी जाए, ठीक है, तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? यदि ये रिएक्शन देखिएगा, कौन सी? ये अपना टोलुइन CH3, यदि इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दी जाए? क्लोरीन के साथ करवा दी जाए, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में धूप में इसको रख दिया जाए तो बनेगा क्या? मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होने वाली है। ये क्लोरीन एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो बाहर तो क्या हो जाएगा? HCl, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा हाँ जी होगा बेंजिल क्लोराइड, ठीक है। अभी इसके पास में क्रियाशील हाइड्रोजन है तो इसकी रिएक्शन फिर करवा सकते हैं Cl2 के साथ, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बाहर क्या हो जाएगा? HCl। तो एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को बाहर हटाएगी तो एक क्लोरीन यहां जुड़ेगी, तो क्या लिखूं? हम लिखेंगे CHCl2। एक क्लोरीन पहले थी, एक और जुड़ गई है। हाँ जी, तो नाम हो गया क्या? बेंजल डाई क्लोराइड। फिर नेक्स्ट रिएक्शन करें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ, तो एक क्लोरीन वापस एक हाइड्रोजन को उठाएगी तो HCl, तो यहां पे बन गया बेंजो ट्राइक्लोराइड CCl3। हाँ जी, CCl3। अब जैसे हमने ये लिखा था क्या? यदि टोलुइन है
कौन है? टोलुइन है। यदि टोलुइन में से एक हाइड्रोजन को हटा दूं मैं, यदि टोलुइन में से एक हाइड्रोजन को हटा दूं तो ये कंडीशन बनती है, तो इसका नाम क्या होता है? बेंजिल। नाम क्या होता है? बेंजिल। यदि एक हाइड्रोजन को और हटा दूं मैं, यदि एक हाइड्रोजन को और रिप्लेस कर दूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजल। नाम क्या हो जाएगा? बेंजल। यदि इस हाइड्रोजन को भी हटा दूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजो। क्या नाम हो जाएगा? बेंजो। बेंजो। हाँ, यही तो है। देखिएगा, टोलुइन था, क्लोरीन था, एक हाइड्रोजन को उठा रहा है, अब यहां पे क्या जोड़ दिया आपने? Cl, तो क्या नाम बढ़ गया? बेंजिल क्लोराइड। ये इसका नाम हो गया। फिर नेक्स्ट, हाँ, यहां से अब देखो कितने हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन उठा दिया, ठीक है, तो क्या बन जाएगा अपना? बेंजल डाइक्लोराइड। एक क्लोरीन इधर आ जाएगा, एक इधर, तो क्या लिखा? बेंजिल, ये बेंजल डाइक्लोराइड, बेंजल डाइक्लोराइड। हाँ जी, अब इसमें 3 क्लोरीन जुड़ रही है, तो Cl और Cl, तो नाम क्या हो गया? बेंजो ट्राई क्लोराइड, क्लोराइड, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। फिर चलते हैं नेक्स्ट, जो दूसरी रिएक्शन थी अपनी, सेकेंड रिएक्शन थी, उधर चलते हैं। सेकेंड रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन थी वो थी, आज बताएगा जो अगली रिएक्शन थी वर्गीकरण में, वो कौन सी रिएक्शन थी? वो थी बाई हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन के हेलोजनीकरण द्वारा, एल्कीन के हेलोजनीकरण द्वारा जो अगली रिएक्शन थी वो थी बाई हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन के हेलोजनीकरण द्वारा ये रिएक्शन थी रिएक्शन नंबर 2। क्या इंपॉर्टेंट रिएक्शन है? बाई हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन, ऑफ एल्कीन, एल्कीन के हेलोजनीकरण द्वारा, एल्कीन के हेलोजनीकरण द्वारा, एल्कीन के हेलोजनीकरण द्वारा, अर्थात आपको एल्कीन पर क्या जोड़ना है? हेलोजन जोड़ना है। तो कौन सी रिएक्शन हो गई? बाई हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन के हेलोजनीकरण द्वारा। एल्कीन के ऊपर किसका योग करना है? हेलोजन का। तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? हेलोजनीकरण, जिससे क्या बनेगा अपना? RH बनता है, एल्किल हेलाइड बनती है। जैसे हमने लिखा क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH2, यह एल्कीन है और एल्कीन की रिएक्शन किसके साथ करवानी है आपको? हेलोजन के साथ। और ये जो होगी CCl4 की उपस्थिति में होगी टेट्रा क्लोरोमेथेन, टेट्रा क्लोरोमेथेन। तो क्या करना है? यहां से पाई बॉन्ड को तोड़ना है और दोनों तरफ किसका योग करना है? हेलोजन का योग करना है। तो देखिएगा क्या बनता है। तो यहां पे क्या लिखूं? CH2X और क्या लिखा? CH2X। अब मैं पूछूं आपसे, ये जेम है या विष है? यदि दोनों हेलोजन समान है, निकटवर्ती कार्बन पे हैं, तो क्या बनता है? विष डाई हेलाइड बनता है। क्या बनता है? विष डाई हेलाइड। और ये होता है कलरलेस, रंगहीन। क्या होता है? रंगहीन होता है। अब जो बात थी देखिएगा इधर, यदि आप एथीन या एल्कीन की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में करवाते हैं, हाँ जी, तो विष डाई ब्रोमाइड बनेगा। अच्छा Br है ना, तो Br, फिर क्या लिखा? CH2, क्या लिखूं मैं? Br। तो इसका नाम क्या लिखेंगे? विष डाई ब्रोमाइड। क्या नाम हो गया? विष डाई ब्रोमाइड। हाँ जी, जो दूसरा नाम है IPC नाम, वो क्या हो जाएगा? 1,2 डाई ब्रोमो इथेन, ये इसका नाम हो जाएगा। अब बात करते हैं, देखिएगा ये रिएक्शन इंपोर्टेंट कैसे हो गई? ये द्विबंध अर्थात त्रिबंध की उपस्थिति की परीक्षण की अभिक्रिया अर्थात पहचान करवाती है। किसका? द्विबंध और त्रिबंध का। द्विबंध व त्रिबंध की उपस्थिति की पहचान दर्शाती है ये वाली रिएक्शन। हाँ जी, कैसे? हमने कहा Br2 प्लस CCl4 का जो मिश्रण है वो होता है लाल रंग का, लाल रंग का
विलयन होता है। क्या होता है? लाल रंग का विलयन। ये अपने 11 में भी पढ़ा होगा। यदि एल्कीन की विक्रिया ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में करवाई जाती है तो विष डाई हैलाइड का निर्माण होता है। विष डाई हैलाइड का निर्माण होता है, और जो विष डाई हैलाइड होता है वो क्या होता है? अपना रंगहीन होता है। फिर नेक्स्ट बात करें, क्या एल्कीन थी, क्या थी? एल्कीन। और एल्कीन की विक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं? ब्रोमीन के साथ। प्रेजेंस से क्या ले रहे हैं आप? CCl4। तो हमने अभी कहा क्या, जो Br2 प्लस CCl4 के मिश्रण का जो रंग है वो क्या होता है? लाल रंग। अब जैसे मान लिया आपने एक गिलास ले लिया साहब, एक आपने क्या ले लिया? गिलास ले लिया है, ठीक है, और इसमें ये वाला मिश्रण डाल दिया जो लाल रंग का था। कौन सा? Br2 प्लस CCl4, ये मिश्रण डाल दिया, और ये कैसा था? लाल रंग का मिश्रण था। कैसा था? लाल रंग का मिश्रण था। और यदि इसमें आप अब केमिस्ट्री का कोई भी कंपाउंड डाले आप इसमें, इसका रंग लाल ही रहेगा, चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। और यदि इसमें आप क्या डाल दे? यदि आप इसमें क्या डाल दे? एल्कीन, अर्थात द्विबंध या जो त्रिबंध युक्त यौगिक है, इनमें से कोई भी एक कंपाउंड डाल दे तो ये विलयन कैसा हो जाएगा? अपना रंगहीन हो जाएगा। तो ये रिएक्शन किसकी उपस्थिति को रिप्रेजेंट करती है? तो ये रिप्रेजेंट करती है किसको? तो एल्कीन, एल्कीन या फिर एल्काइन। एल्कीन या एल्काइन की उपस्थिति को दर्शाती है कि इस यौगिक में एल्कीन है या एल्काइन है या ओरी है, ठीक है। और यदि आप इसमें एल्कीन डाल रहे हैं तो इसके मिश्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, रंग के मिश्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये लाल रंग का ही रहेगा, ये कलरलेस नहीं होने वाला है। तो क्या कहा हमने? यदि एल्कीन की विक्रिया ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में करवा रहे हैं तो क्या बनेगा? अपना विष डाई ब्रोमाइड। आईपीसी नाम ये हो जाएगा। और जो विष डाई ब्रोमाइड है वो क्या है? अपना रंगहीन रहेगा। क्या रहेगा? रंगहीन रहेगा। इस विक्रिया का उपयोग कहाँ किया जाता है? इस विक्रिया का उपयोग जो यूज है वो कहाँ किया जाएगा? इस विक्रिया का जो उपयोग है वो किया जाएगा क्या? द्विबंध व त्रिबंध। द्विबंध व त्रिबंध ब्रैकेट में आप क्या लिख सकते हैं? हाँ जी, एल्कीन या फिर एल्काइन, एल्कीन या एल्काइन की, हाँ, की उपस्थिति या फिर पहचान के लिए, हाँ जी, इसका उपयोग किया जाता है। इस विक्रिया का उपयोग कहाँ करेंगे? द्विबंध व त्रिबंध की उपस्थिति की पहचान के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कर सकते हैं। क्या लिया हमने? एक एग्जांपल लिया था, हाँ जी, आपने क्या लिया? ग्लास लिया। इस ग्लास में आपने Br2 प्लस CCl4 का मिश्रण लिया जो किस रंग का था? रेड कलर का था। हाँ, जब इसमें केमिस्ट्री का कोई भी कंपाउंड डाले ये लाल रंग का रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और यदि इसमें आपने क्या डाल दिया? हाँ जी, एल्कीन या एल्काइन डाल दिया, ठीक है, तो इस मिश्रण का जो रंग था लाल वो क्या हो जाएगा? गायब। और ये हो गया अपना जादू। क्या हो जाएगा? जादू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपनी दूसरी रिएक्शन, कौन सी? एल्कीन के हैलोजनीकरण द्वारा, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो अगली रिएक्शन थी वो थी क्या? बाई हैलोजिनेशन ऑफ एल्काइन, एल्काइन के हैलोजनीकरण द्वारा, ठीक है। तो अगली रिएक्शन में चलते हैं। अगली रिएक्शन थी क्या थी? हाँ जी, एल्काइन के हैलोजनीकरण द्वारा, एल्काइन के हैलोजनीकरण द्वारा। सेम रिएक्शन है, ये भी CCl4 की उपस्थिति में ही संपन्न होगी, ठीक है। और इसमें प्रेजेंस से आपको क्या लेना है? प्रेजेंस से लेनी इसमें आपको कार्बन टेट्रा क्लोराइड, जिसका जो सामान्य जनरल नेम है वो है पायरीन। और जो पायरीन है वो अग्निशामक के यंत्र में आग बुझाने में क्या आती है? यूज होता है। हाँ जी, क्या था? बाई हैलोजिनेशन ऑफ एल्काइन, ऑफ एल्काइंस। हाँ जी, एल्काइन के हैलोजनीकरण द्वारा। तीसरी रिएक्शन थी अपनी क्या? बाई हैलोजिनेशन ऑफ एल्काइन, एल्काइन के हैलोजनीकरण द्वारा। अब आपने कोई भी एक एल्काइन ले लिया, ये लो साहब, ये क्या हो गया? अपना एल्काइन हो गया। और एल्काइन की रिएक्शन किसके साथ कर दो? जैसे अब हम इसी के साथ करवा लेते हैं, ब्रोमीन के साथ। प्रेजेंस से क्या लेंगे आप? CCl4। तो यहां से पाई बॉन्ड को तोड़ दो, 2 ब्रोमीन यहां जोड़ दीजिएगा, एक बॉन्ड तो टूट जाएगा पाई बॉन्ड, एक ब्रोमीन यहां जोड़ दो, एक यहां जोड़ दो, तो क्या लिखेंगे आप? CH डबल बॉन्ड CH, दोनों तरफ क्या जोड़ दो? Br, और क्या लिखा? Br, ठीक है। हाँ जी, अब इसकी रिएक्शन वापस ब्रोमीन के साथ, और प्रेजेंस से क्या ले रहे हैं? CCl4, क्योंकि अभी भी इसके पास में क्या है?
पाइबंद है, ठीक है। तो इस पाइबंद को तोड़ दो, क्या लिखेंगे आप CH Br Br और क्या लिखो CH Br और Br, ठीक है। ये हो जाएगा। अब इनका नामकरण लिखे तो यहां से स्टार्ट कर देते हैं। हाँ जी 1 2, या इधर से भी काउंट कर सकते हैं हम। तो क्या लिखेंगे 1 2 डाइब्रोमो इथेन, ये इसका नाम हो जाएगा। इसकी बात करें, हाँ जी वही लॉन्ग चेन, 1 नंबर 2 नंबर, तो इसका आईपीसी नाम क्या हो जाएगा 1 1 2 2, टेट्रा 4 हो गए, तो टेट्रा ब्रोमो इथेन, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। ये हो गई कौन सी रिएक्शन, बाई हेलोजिनेशन ऑफ एल्काइन, एल्काइन के हेलोजनीकरण द्वारा। इसके साथ हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, एक रिएक्शन और देखे, कौन सी, बाई हेलोजिनेशन ऑफ एलिलिक, बाई हेलोजिनेशन ऑफ एलिलिक, एलिलिक के हेलोजनीकरण द्वारा, एलिलिक के हेलोजनीकरण द्वारा, ये रिएक्शन हम देखने वाले थे। तो अगली रिएक्शन देखिएगा क्या थी, बाय हेलोजिनेशन ऑफ एलिलिक, हाँ जी एलिलिक के हेलोजनीकरण द्वारा। हाँ जी हमने लिखा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH3, ये कौन हो गया एलिलिक, ये हो गया एलिलिक, जिसको बोलते हैं प्रोपेन, हाँ जी एलिलिक। इसकी रिएक्शन आप करवा दीजिएगा क्लोरीन के साथ। हाँ जी अब यहाँ पे टेम्परेचर लेना पड़ेगा आपको कितना, 773 केल्विन। यदि आप टेम्परेचर नहीं ले रहे तो यहाँ पे रिएक्शन जो है वो जाएगी एडिशनल रिएक्शन, अर्थात प्रतिस्थापन विक्रिया नहीं होगी, ठीक है। कैसे, यहाँ से बॉन्ड टूट गया, एक क्लोरीन यहाँ जुड़ गई, एक क्लोरीन यहाँ जुड़ी, तो एडिशनल रिएक्शन नहीं करनी है आपको, एक आदमी को बाहर निकालना है। जैसे आपको एलिक क्लोराइड बनाना हो तो कितना टेम्परेचर लेना पड़ेगा आपको, 773 केल्विन। तो यहां से एक आर्डन निकल जाएगा, एक क्लोरीन जुड़ जाएगा, तो बाहर तो क्या हो जाएगा अपना HCl, और बन क्या जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या लिखा Cl, तो नाम क्या हो गया, हाँ जी एलिलिक क्लोराइड, एलिलिक क्लोराइड। इस प्रकार से ये जो दूसरा पॉइंट था अपना वो भी क्या हो गया है, फिनिश हो गया है। अब जो नेक्स्ट था अपना, जो नेक्स्ट तीसरा पॉइंट था क्या, बाई हाइड्रोहेलोजिनेशन द्वारा, बाई हाइड्रोहेलोजिनेशन द्वारा। हाँ जी तीसरे पॉइंट की ओर चलते हम, जो तीसरा पॉइंट था उधर चलते हैं। जो तीसरा पॉइंट था अपना वो था बाई हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन के हाइड्रोहेलोजनीकरण द्वारा। तो जो तीसरा पॉइंट था अपना क्या था, हाँ जी तीसरा था क्या, बाई हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन, ऑफ हाँ जी एल्कीन, ये था एल्कीन के हाइड्रोहेलोजनीकरण द्वारा, एल्कीन के हाइड्रोहेलोजनीकरण द्वारा, एल्कीन के हाइड्रोहेलोजनीकरण द्वारा। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्या, बाई हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन के हाइड्रोजनीकरण द्वारा, ठीक है। और इसमें हमने 2 नियम बताए थे, आपको याद हो तो कौन कौन से नियम बताए थे, मार्कोनिकोव रूल ये बताया था, और दूसरा था वो कौन सा था, एंटी मार्कोनिकोव नियम। ये 2 नियम थे, बड़े इंपॉर्टेंट थे, और ये बोर्ड एग्जाम के साथ साथ हर कंपटीशन में आते ही रहते हैं। जो तीसरा पॉइंट आप बार बार देखिएगा कि एल्कीन के ऊपर, ये एल्कीन है, एल्कीन के ऊपर क्या जोड़ना है, हाइड्रोजन, और क्या जोड़ना आपको, हेलोजन जोड़ना है। तो कौन सी रिएक्शन होगी, बाई हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन, बाई हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन के ऊपर किसका योग करना है, हाइड्रोजन का और हेलोजन का, मतलब ये करना था, एल्कीन था, एल्कीन की रिएक्शन किसके साथ करवानी है,
हेलोजन, हाइड्रोहेलोजन। हाँ जी, इसके साथ रिएक्शन करवानी है आपको तो किसका निर्माण होता है? हाँ जी, एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे हमने कोई भी एल्किल ले ली, जैसे हमने लिया क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2, सबसे सामान्य और छोटी एल्किन क्या होगी? एथीन हो गई है। और यदि हाइड्रोजन, हेलोजन HX ये ले लिया, ठीक है, और रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या करना है? एक तरफ हाइड्रोजन जोड़ दो, एक तरफ क्या जोड़ दो? H जोड़ दो। तो इसमें तो क्या बन गया कंपाउंड अपना? CH3CH2X हो गया एथिल हैलाइड। नाम क्या हो गया? एथिल हैलाइड। हाँ जी, ये हो गया अपनी रिएक्शन कौन सी? बाय हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्किन। एल्किन के हाइड्रोहेलोजिनिक द्वारा एल्किन के ऊपर किसका योग करवा दो? HX। हाँ जी, HX कौन है? H कौन है? हाइड्रो, X कौन है? हेलोजन। तो ये भी ध्यान रखना, HX बराबर क्या होता है? HF, HCl, HBr और HI। हाँ जी, इनका योग करवाए हैं तो किसका निर्माण होगा? एल्किल हैलाइड का निर्माण होगा। हाँ जी, लेकिन जो ये वाली रिएक्शन है वो दो नियमों के अनुसार हम करने वाले हैं। पहला नियम कौन सा था? मार्कोनी-कोप नियम। और जो दूसरा था वो कौन सा था? एंटी मार्कोनी-कोप नियम। तो एक बार देख लीजिएगा, उतार लीजिएगा। हाँ जी, हो गया। क्या था? एल्किन के हाइड्रोहेलोजन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण। हाँ जी, ये पॉइंट अपना कौन सा? बाय हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्किन। सीधा सा है, एल्किन के साथ में किसका योग करना है? HX का योग कर रहा है तो क्या बनेगा आपका? एल्किल हैलाइड बना है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, हाँ जी, ये हो गया एल्किन HX हाइड्रोहेलोजन। ठीक है, तो क्या बन गया आपका? एथिल हैलाइड बन गया। HX बराबर ये आप ले सकते हैं, लेकिन इसको क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इसकी तो बंद ऊर्जा बहुत ही ज्यादा होती है। बंद ऊर्जा क्या होती है? अत्यधिक होती है। बंद ऊर्जा अत्यधिक होती है। ठीक है, अब ये नियम क्या कर रहे हैं? मार्कोनी-कोप और एंटी मार्कोनी-कोप नियम से हम क्या करेंगे? एल्किनों पर, हाँ जी, हाइड्रोहेलोजन का योग करने वाले हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है। कौन सा? मार्कोनी-कोप नियम। तो जो अगला पॉइंट अपना कौन सा है? मार्कोनी-कोप नियम। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है। कौन सा? मार्कोनी-कोप नियम। तो नेक्स्ट चलते हैं हम कौन से नियम में? मार्कोनी-कोप नियम में। हाँ जी, अब देखिएगा जो मार्कोनी-कोप नियम है वो क्या बोलता है? हाँ जी, कौन सा नियम? मार्कोनी-कोप नियम। हाँ जी, ये जो अपना पॉइंट है ये पढ़ने वाले हैं। और जो ये नियम है वो ओनली फॉर किस पे लागू होता है? असममित एल्किनों पर लागू होता है। इससे मुख्य इंपोर्टेंट बातें हैं। ठीक है, और वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। कौन सा नियम? हाँ जी, मार्कोनी-कोप और प्रति मार्कोनी-कोप। तो इस नियम को हम कल पढ़ने वाले हैं। यदि अपना लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक्स।